चौधरी परवेज इलाही को, इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत है या वो बैलेंस क्रिएट कर लेंगे असेंबलियां तहलील करते करते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत में आने के लिए, अगर वो हुकूमत में आती है तो क्या आके वो फिर एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेगी और फिर एक दफा चढ़ाई कर देगी? हुकूमतें ये अय्याशी नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही साहब को पॉलिटिकली सिवाय इमरान खान के साथ जाने के और कोई रास्ता मौजूद नहीं। हबीब अकरम साहब, आपने चौधरीज की सियासत देखी है। चौधरीज वैसे तो बड़े इनके बारे में कहा जाता है कि रख रखाव वाले लोग हैं और ताल्लुकात सबके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का और चौधरीज का भी एक हमेशा से गहरा ताल्लुक रहा है जिसको ये टूटने नहीं देना चाहते। और चौधरीज ये इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बाहर रहकर या उनसे ताल्लुकात बिगाड़ कर सियासत में कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके ख्याल में क्या ये ऐसा मौका है जहां पे चौधरी परवेज इलाही को, इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत है या वो बैलेंस क्रिएट कर लेंगे असेंबलियां तहलील करते करते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत में आने के लिए, अगर वो हुकूमत में आती है तो क्या आके वो फिर एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेगी और फिर एक दफा चढ़ाई कर देगी? हुकूमतें ये अय्याशी नहीं कर सकती। तो लिहाजा जौहरी तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि कोई जो मामला था एस्टेब्लिशमेंट का वो कमर जावेद बाजवा की वजह से था, वो चले गए, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ बाकी नहीं रहा। अब दूसरी तरफ है चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज इलाही साहब के पास एस्टेब्लिशमेंट का बाजू, अगरचे उनका हाथ उनके हाथों में है, लेकिन एट द सेम टाइम चौधरी परवेज इलाही साहब को पॉलिटिकली सिवाय इमरान खान के साथ जाने के और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पंजाब में जब ऐसी सूरत थी 90s में, तो उस सूरत का जो नक्शागर था वो मंजूर अहमद भट्टू साहब थे। तो उनका अंजाम क्या हुआ कि आज वो सियासत में अपनी जगह तलाश करते फिर रहे हैं और उन्हें जगह नहीं मिल रही। तो ये सूरत हाल चौधरी परवेज इलाही को बड़ी अच्छी तरह इल्म है, उनके इल्म में है, तो लिहाजा वो पीटीआई को छोड़ने का तो रिस्क नहीं लेंगे। जनरल बाजवा का, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड का मामला है, तो उसमें चौधरी साहब एक, मेरा ख्याल है कि अब कमर जावेद बाजवा साहब का आखिरी सहारा रह गए। कुछ अर्सा पहले सितंबर 2020 में आपको याद है कि उस वक्त बाकायदा तौर पे नाम ले लेके नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद बाजवा पर सियासत में हिस्सा लेने का इल्जाम लगाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एक मौका ऐसा आया, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। आपको याद है ना इमरान साहब? तो और जनरल फैज को मुखातिब करके भी यही कहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान भी अब उनके मुखालिफ हो गए। तो लिहाजा जनरल बाजवा के लिए सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ से आर्टिकल 6 की धमकी दी जा चुकी है और वो पार्टी धमकी दे रही है जिसने आर्टिकल 6 लगाया भी था जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो नाम ले लेके कहती रही है कि जनरल बाजवा साहब, और कह रही है कि जनरल बाजवा साहब आपने हमारे साथ ज्यादती की है। तो ये चक्की के दो पार्ट हैं जिनके बीच में जनरल बाजवा साहब आ गए हैं। तो अब जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ठीक कर रहे हैं। इमरान खान को भी समझना होगा कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को इतना नहीं दबाना कि उनके जो मामलात हैं फिर इदारा अपने जिम्मे ले ले, जैसे एक जमाने में जनरल परवेज मुशर्रफ के मामलात को अपने जिम्मे ले लिया गया था। तो उस सूरत हाल से गुरेज करना पीटीआई के लिए भी बेहतर है। और चौधरी साहब जो हैं, चौधरी परवेज इलाही, मेरा ख्याल है किसी न किसी दर्जे में वो ठीक कर रहे हैं और शायद उनकी इस मूव का अल्टीमेट फायदा पीटीआई को होगा। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए
कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।